और अब वक्त है देश की सबसे दमदार डिबेट का, वक्त है आर पार का। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। 2 दिन के बाद ममता बनर्जी कोलकाता में ग्रैंड पॉलिटिकल शो करने वाली है। उनका दावा है कि इसमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर सियासी दल का सबसे बड़ा चेहरा शामिल होगा। यानी 2019 में मोदी को ललकारने के लिए चौतरफा मोर्चाबंदी शुरू हो चुकी है। कहीं मायावती, कहीं अखिलेश और अजीत सिंह ताल ठोक रहे हैं, तो कहीं ममता बनर्जी ताल ठोक रही हैं, कहीं राहुल गांधी अपना कुनबा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस अलग अलग ताल में कोई तालमेल है या फिर विपक्ष का घालमेल है जनाब। लेकिन इसी बीच कांग्रेस के सांसद, बड़े नेता, महासचिव बीके हरिप्रसाद ने बेहद घटिया बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को सुअर वाला जुकाम हुआ है, उन्हें कर्नाटक की जनता का श्राप लगा है। आखिर राहुल गांधी की कांग्रेस किस सियासत पर उतरी है? प्यार के बाद कांग्रेस की यह शर्मनाक बीमारू सियासत है क्या, जो किसी की बीमारी पर भी श्राप खोज रही है? आज इन तमाम मुद्दों पर देश की सबसे बड़ी बहस होगी। विपक्ष का घालमेल मोदी का बिगाड़ेगा क्या खेल? आज का आर पार इसी पर। हम पीछे हट के नहीं लड़ेंगे। हम पूरी फोर्स के साथ, पूरे दम के साथ हर सीट में कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। समाजवादियों को गुंडे बताते, अब वही समाजवादी मिल गए जाकर के। मोदी को रास्ते से हटाने के लिए अब ये लोग इकट्ठे होने लगे हैं। अब इसे तालमेल कहें या विपक्ष का घालमेल, शब्द तय करना मुश्किल है, क्योंकि बाहर से सब साथ साथ दिख रहे हैं, लेकिन अंदर खाने विपक्ष का हर कुनबा अपने फायदे के मुताबिक चाल चल रहा है। परसों कोलकाता में ममता बनर्जी अपनी ताकत दिखाने की तैयारी में हैं। उनका दावा है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी गैर बीजेपी दलों के नेता उनके मंच पर मौजूद होंगे। स्वामी जी आছেন, अरविंद केजरीवाल आছেন, चंद्रबाबू नायडू जी आছেন, अखिलेश आছেন, तेजस्वी आছেন, अजित सिंह आছেন, अजित सिंहेর ছেলে আছে, শারদ পাওয়ার আছে, ফারুক আব্দুল্লাহ আছে, সুতরাং কংগ্রেসেরও মিস্টার খারগে আসছে, मल्लिकार्जुन खड़गे আসছে, सोनिया जी यानी मोदी के खिलाफ पुख्ता मोर्चेबंदी की तैयारी जोरों पर है। लेकिन बड़ा सवाल कांग्रेस को लेकर भी है, क्योंकि पहले तो मायावती और अखिलेश ने राहुल से किनारा किया और अब चंद्रबाबू नायडू भी कांग्रेस को झटका देने की तैयारी में है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस के बड़े नेता और सांसद बीके हरिप्रसाद ने स्वाइन फ्लू का इलाज करवा रहे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर बेहद भद्दा बयान दे दिया है। जरा उनका बयान सुनिए और उनकी सोच का अंदाजा लगाइए। ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಗಾಬರಿ ಆಗಿ ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆ, ಜ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಜ್ವರ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಹಂದಿ ಜ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವೈನ್ ಫ್ಲೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। कर्नाटक राज्य सरकारವನ್ನು ಕೆಡವಲು प्रयत्न ಮಾಡಿದ್ರೆ। जिस प्रकार से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीके हरिप्रसाद जी ने जिस भाषा का प्रयोग किया है, वो अपने आप में दिखाता है कि कांग्रेस की संस्कृति कैसी है। सवाल है कि क्या गले लगाने की सियासत का दावा करने वाले राहुल गांधी बीके हरिप्रसाद के घटिया बयान पर कोई बड़ी कार्रवाई करेंगे? अलग अलग ही सही, लेकिन 2019 के लिए गठबंधन की खिचड़ी तो पक ही रही है। लेकिन सवाल है कि क्या ये बिखरे हुए मोर्चे मोदी की राह में बड़ा रोड़ा साबित होंगे? मोदी को रास्ते से हटाने के लिए अब ये लोग इकट्ठे होने लगे हैं। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। विपक्ष का घालमेल मोदी का बिगाड़ेगा खेल। और अब विपक्षी घालमेल और 2019 के खेल का विश्लेषण सुनिए। साथ होने का दावा, लेकिन विपक्ष दिख रहा है अलग अलग खेमे में। माया अखिलेश के बाद कांग्रेस से चंद्रबाबू नायडू ने भी भरपूर दूरी बनाई है। अलग अलग होने के बावजूद विपक्ष साथ दिखने की मजबूरी है। प्यार के बाद बीमार सियासत पे उतर के आई है कांग्रेस। बीके हरिप्रसाद ने जो बोला आपने सुना, शर्मनाक है। अगर आपका विरोधी बीमार भी है तो आप उसको जल्दी स्वस्थ होने की दुआ देते हैं, ये नहीं कहते कि हम शराब देते हैं। चलिए, क्या बिखरा हुआ महागठबंधन मोदी का खेल बिगाड़ेगा? आज इसी पर होगा आर पार। और क्या विपक्ष की मजबूर सरकार की थ्योरी 2019 में काम कर जाएगी, यानी इस देश को मजबूर सरकार मिलेगी? मैं सीधा रुख करता हूं संबित पात्रा का। बीजेपी के प्रवक्ता हैं
चरण सिंह सापरा है, कांग्रेस के प्रवक्ता कुंवर दानिश अली हैं, जेडीएस के महासचिव, वरिष्ठ नेता एनसीपी के नवाब मलिक हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मनोजीत मंडल है, टीएमसी की बात भी रखते हैं। आप तमाम लोगों का स्वागत है और शुभरास्ता मेरे साथ जुड़ेंगी जानी मानी लेखिका, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। मैं इस चर्चा की शुरुआत चरण सिंह सापरा आपसे करता हूं। आप नरेंद्र मोदी को हटाइए, मजबूर सरकार बनाइए, सब कुछ हो, आपका पॉलिटिकल लेजिटिमेट राइट है, लेकिन आपका पॉलिटिकल लेजिटिमेट राइट यह भी कहता है कि अगर अमित शाह को स्वाइन फ्लू हुआ, जिसको ट्वीट करके उन्होंने जानकारी दी, तो आप दुआ देने की बजाय, जल्दी स्वस्थ कहने की बजाय आप बोले हम श्राप देते हैं, सुअर का जुकाम हुआ है। ये कैसे प्यार के बोल है? नहीं, मेरे ख्याल से अमीश जी, आपने श्री राहुल गांधी जी का भी ट्वीट पढ़ा होगा। उन्होंने उनकी अच्छी सेहत की ही दुआ की है। और जहां तक बीके हरिप्रसाद जी का वक्तव्य है, मैं समझता हूं कि वो एक लोकल भाषा में भाषण कर रहे थे, और लोकल भाषा में अगर उसका डेफिनेशन उस तरह से अगर आपको रॉ लगता है तो वो अलग बात है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये तो बीके हरिप्रसाद जी की बात हम कर रहे हैं, लेकिन आप भूल गए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी क्या क्या कह चुके हैं। जर्सी गाय कह चुके हैं, नहीं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह चुके हैं, राहुल गांधी जी को क्या क्या कह चुके हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में क्या कह चुके हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह भी देश के प्रधानमंत्री थे, और प्रधानमंत्री रहते हुए क्या क्या बोला गया, मैं वो सब कह सकता हूं। अभी बोलिए क्या बोला गया रहते हुए भी। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह को हार्ट प्रॉब्लम हुई थी तो किस बीजेपी के नहीं देखिए यहाँ पर बदलाने की कोशिश आप मत करिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह को जब हार्ट प्रॉब्लम हुई थी तो बीजेपी के किस नेता ने बोला था ये श्राप है, ये श्राप है? ये किस नेता ने बोला था, मुझे बताइए। ये श्राप है, ये किस नेता ने बोला था? ये सुअर का जुकाम है, ये किस नेता ने बोला था? जर्सी गाय क्यों बोला था? क्या जर्सी गाय बोलना ठीक था सर? क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को नापुंसक बोलना ठीक था? सर आप ये बताइए। डॉक्टर मनमोहन सिंह, आपने बोला राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, राहुल गांधी ने अमित शाह को लेकर कोई ट्वीट नहीं किया है। उन्होंने अरुण जेटली को लेकर ट्वीट किया है, अमित शाह को लेकर ट्वीट नहीं किया है, मेरी जानकारी में तो नहीं है। मैं आपको मेरी जानकारी में तो नहीं। ये बता दूं कि ये जो चर्चा है, इस चर्चा के अंदर जाएंगे तो मैं बहुत सी परतें खोल सकता हूं। ठीक है, मतलब मुझे उम्मीद थी कि आप बोलेंगे कि बीके हरिप्रसाद का, कांग्रेस के महासचिव का शर्मनाक बयान है ये, और इस बयान को नहीं देना चाहिए था। सर, इस देश की राजनीति में तो कमाल की बात करें चरण सिंह साहब, इस देश की पॉलिटिक्स के अंदर आप तो प्यार की बात करते हैं। ये आपकी प्यार की राजनीति है, ये प्यार की राजनीति है कि विरोधी को वो बीमार हो तो श्राप दे, कि आप और बीमार हो। आज स्वर्गीय आर पाटिल नहीं है, लेकिन स्वर्गीय आर पाटिल ने जब यहां पर हमला हुआ था आतंकवादियों का, तब उनके मुंह से एक ऐसा वक्तव्य हिंदी में निकला था, जबकि वो हिंदी इतनी अच्छी जानते नहीं है। वो मराठी में बोलना चाहते थे, लेकिन हिंदी में उनसे ऐसा वक्तव्य निकल गया था, उनको कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। लेकिन सवाल ये है कि ये उन्होंने बात की है लोकल भाषा में, उसका आप अनुवाद हिंदी में करते हैं। कमाल की बात है, अनुवाद करके। सुअर का जुकाम हिंदी में बोले, अंग्रेजी में बोले या कन्नड़ में बोले, नहीं, एक ही दिखाई देता है। श्राप को अंग्रेजी में बोले, हिंदी में बोले या कन्नड़ में बोले, एक ही सुनाई देता है। यानी कन्नड़ भाषा खराब है, भद्दी है, आप तो ये कह रहे हैं। कन्नड़ भाषा खराब है, भद्दी है, ये बात आप तो कह रहे हैं कि कन्नड़ भाषा ही खराब है, उसको सुनाई ये देता है। कमाल की बात है। पर जाते हैं तो उसका अंतर होता है। आप तो सर सारे पूरे कर्नाटक के लिए ये बात कह रहे हैं कि कन्नड़ भाषा में सुनाई देता है, अच्छा भी बोलो तो बुरा सुनाई देता है। नहीं, ये कमाल का लॉजिक है आपका। कन्नड़ भाषा में अच्छा भी बोलो तो बुरा सुनाई देता है। कन्नड़ भाषा में स्वाइन को क्या कहा जाता है, ये आप बता दीजिए। कन्नड़ भाषा में स्वाइन को क्या कहा जाता है, या हिंदी भाषा में स्वाइन को क्या कहा जाता है? हमने भी तरीका सुना है। नहीं, आप बताइए ना, आप हिंदी भाषा में स्वाइन को क्या कहा जाता है, कन्नड़ भाषा में क्या कहा जाता है स्वाइन को? आप उत्तर दे दीजिए। आपने चाहे सुना नहीं, एक सेकंड में आपको ऑडियो डाउन करो, मैं ऑडियो डाउन करता नहीं हूं अपने कार्यक्रम के अंदर। अब आप सुन लीजिए। उन्होंने सिर्फ इतना नहीं बोला कि वो उनको सुअर का जुकाम हुआ है। उन्होंने बोला कि अगर कर्नाटका की सरकार हिलाने डुलाने की कोशिश करेंगे या सरकार गिरेगी तो और बुरा परिणाम होगा, और बीमार होंगे। बद्दुआ दे रहे हैं आप, दुआ नहीं दे सकते तो बद्दुआ तो मत दीजिए। कमाल की बात है। ये किस तरह का प्यार है आपका जो उम्र के आता है? क्योंकि जिस तरह से इतना हेट नरेंद्र मोदी और अमित शाह से क्यों? इन्होंने ऑपरेशन कमला चलाया है,
जिस तरह सर, से ऑपरेशन कमल का विरोध करो, मैं आपके साथ हूं। आप अमित शाह की बीमारी को लेकर इतनी भद्दी बात बोलोगे और उससे ऑपरेशन कमल से जोड़ोगे तो गलत है। टीवी चैनल सर, गलत को गलत बोलिए। सियासतदान जनता को सिखाते हैं, ये जनता क्या सीखेगी आप लोगों से कि किसी को स्वाइन फ्लू हो तो शराब दो, कोई बीमार हो तो शराब दो कि और बीमार हो। संबित पात्रा उपयोग कर रही है। आप चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता बल धन बल का उपयोग करे। ओके, संबित पात्रा ऑपरेशन कमल चला रहे हैं। अमित शाह को पसंद नहीं करती कांग्रेस, तो बीमार जब होंगे अमित शाह तो बोला जाएगा कि और बीमार हो। यह अब इस देश की राजनीति का नया ऐतिहासिक लो है, माने ना माने। देखिए अमीश भाई, इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अमित भाई से, नरेंद्र मोदी जी से और भाजपा से कांग्रेसी कितना घृणा करते हैं। हेट टू व्हाट एक्सटेंट। ये दिखावे के लिए कहते हैं हम प्यार की पार्टी है, हम लोकतंत्र बचाना चाहते हैं, हम संविधान बचाना चाहते हैं। अरे एक व्यक्ति को ब्लेसिंग दुआ तक नहीं दे सकते हैं। ये तो मैं तो आपके बीच में नहीं बोला था सर, मैं तो आपके बीच में नहीं बोला था, सुन लीजिए। नहीं, हाँ सब मन में बोलिए, शांति से सुनिए। इतना नहीं, कोई बात ठीक है। आपने 1 घंटे तक अभी बोला है, मैंने सुना है, सुनिए, उत्तर दीजिए। देखिए नहीं परेशान अमीश भाई, इस देश में क्या चर्चा हो रही है? अमीश भाई, इस देश में चर्चा क्या हो रही है? एक व्यक्ति बीमार होता है, आपका ह्यूमन कर्टसीज है, छोटी छोटी कर्टसीज है, गेट वेल सून, आप ठीक हो जाइए, उसके बजाय ये अभिशाप दे रहे हैं। और जिस प्रकार की गंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कन्नड़ भाषा के ऊपर ठीकरा पोक रहे हैं कि कन्नड़ भाषा इतनी गंदी भाषा है कि उसमें इस प्रकार की बोल अपने आप आ जाते हैं, श्राप की बात आ जाती है। मैंने ये नहीं कहा श्राप देते हैं, कन्नड़ की गलती है। मैं ये कहता हूं कि कन्नड़ भाषा में स्वाइन को क्या कहते हैं? होता है। अरे संबित जी, आप उत्तर दे दीजिए। मैं ये कहता हूं कि कन्नड़ में स्वाइन को क्या कहते हैं? आपके बीच में संबित पात्रा नहीं बोले थे, उनको इत्मीनान से सुनिए ना सर। बीमारी पर तो बद्दुआ दे दी, अब सुन तो लीजिए 40 सेकंड। कन्नड़ में स्वाइन को क्या कहते हैं और हिंदी में स्वाइन को क्या कहते हैं? नहीं ठीक है, मैं तो पूछ रहा हूं कि स्वाइन को क्या बोलते हैं? सर, मजाक उड़ाने की बात नहीं है। ईश्वर न करे बीमारी किसी का घर पूछ कर नहीं आती। ईश्वर न करे बीमारी किसी का घर पूछ के नहीं आती। स्वाइन को हिंदी में क्या कहते हैं और स्वाइन को कन्नड़ में क्या कहते हैं, ये पूरा देश जानता है। सर, मजाक मत उड़ाइए। चरण सिंह साहब, किसी की बीमारी का बीमारी घर पूछ कर नहीं आती किसी का। बिल्कुल मैं आपको बोल रहा हूँ सर। नहीं, बीमारी किसी को भी हो सकती है। हमारे देश के नेता स्वस्थ रहे बड़ा जरूरी है, चाहे किसी भी पार्टी के। नहीं सर, ये हिस्टोरिकल लॉ मत लगाइए आप लोग। आप मुस्कुरा के क्या आप मुस्कुरा के करें कि आप मुस्कुरा के करें स्वाइन को हिंदी में क्या कहते हैं? हमें नहीं पता स्वाइन को हिंदी में क्या कहते हैं। कि स्वाइन को कन्नड़ में क्या कहते हैं और स्वाइन को हिंदी में क्या कहते हैं, बता दीजिए। ओके, आपने अपनी बात को रखा। चरण सिंह साहब, आप रुकिए। संबित पात्रा रिप्लाई, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। और बताओ, मैं अब विषय पे आना चाहता हूं। संबित पात्रा, मेक योर पॉइंट। देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। स्वाइन को सुअर कहते हैं, कितने अनपढ़ हैं ये लोग। मतलब ये बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश में जा रहे हैं ये लोग। मतलब आप कहेंगे हिंदी में कि इसको सुअर का बुखार हुआ है, आप उसको इस प्रकार से ट्रांसलेट करते हैं और आप अपने आप को पढ़े लिखा नेता बताते हैं। ये बीके हरिप्रसाद जी इस प्रकार से ट्रांसलेशन करते हैं कि सुअर वाला खांसी हुआ है, ये ट्रांसलेशन करते हैं। और इतनी बड़ी कुर्सी के लिए वो कंटेस्ट कर रहे थे। इस प्रकार के पढ़े लिखे नेता आपके पार्टी में, ये ट्रांसलेशन होती है। अगर ट्रांसलेशन करते तो स्वाइन नहीं, आपने बताया कि हम ऐसे ट्रांसलेशन करते हैं, भाषा में बोला। यही तो मैं कह रहा हूं। अमीश भाई, चरण सिंह साहब, ऐसे डिबेट नहीं हो सकते। मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। चरण सिंह साहब, ऐसे बहस नहीं हो पाएगी। आप अगले को सुनेंगे ना 50 सेकंड। आप अपनी बात रखिए, अपने टाइम पे रखिए ना, बीच में बोलेंगे तो ऑडियो डाउन करूंगा। उन्होंने ट्रांसलेशन नहीं ठीक है सर, अब ट्रांसलेशन आप भी करिए, ट्विटर पे डालिए, ट्रांसलेशन आप भी डालिए। कौन मना कर रहा है? संबित पात्रा, मेक योर पॉइंट। नहीं, मैं कह रहा हूं चरण सिंह सापरा, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, ये बहस ऐसी नहीं है जिसमें नॉन स्टॉप बोला जाए। सबसे ज्यादा देखे जाने वाली डिबेट है, काफी लोग इंतजार कर रहे हैं सर। ऑलरेडी जनता कह रही होगी सुअर, पता नहीं किस किस की हम बात कर रहे हैं। वो भी कह रही होगी ये नेता कैसे एक दूसरे की बीमारी पर भी बद्दुआ देते हैं। सर सोचिए एक बारी, 50 सेकंड जरा ध्यान लगा के सोच लीजिए। संबित पात्रा, नहीं ध्यान लगा के सोच लीजिए एक बारी। नहीं उस एक सेकंड। ओके संबित पात्रा, 50 सेकंड आपके, मेक योर पॉइंट। देखिए अमीश भाई, इसको कहते हैं चोरी ऊपर से सीना जोरी, इसको कहते हैं निर्लज्जता का हद, बेशर्मी की हद। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग और उसको आके यहां जस्टिफाई करना, कन्नड़ भाषा को खराब बोल देना, ट्रांसलेशन कर देना, बीके हरिप्रसाद जी के खिलाफ नहीं कहना, यह कांग्रेस का चरित्र दिखाता है, कांग्रेस के दोहरे मापदंड को दिखाता है।
देखिए भूल जाइए हम कांग्रेस पार्टी के हैं, बीजेपी के, हम मनुष्य हैं, पहले मनुष्य। अगर मैं और आप बीमार पड़ते हैं तो हमारा दुश्मन भी कहेगा ये ठीक हो जाए, उसके बाद हम आइडियोलॉजिकली विचारधारा के आधार पर लड़ देंगे। जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ये कांग्रेस की मानसिकता और राहुल गांधी जी की मानसिकता को दर्शाता है। दूसरी बड़ी बात है, इससे बहुत बड़ा बात स्पष्ट होता है, 2019 के विषय में चर्चा कर रहे हैं, ये फ्रस्ट्रेशन और बौखलाहट देखिए, अभिशाप देना और बीमार पड़ जा, जो हमारा स्ट्रेटेजिस्ट है वो और बीमार पड़ जाएगा ताकि स्ट्रेटेजी ना हो पाए, ताकि ये लोग अपने आप को 19 के चुनाव में आगे पाएंगे। इस प्रकार से 19 का चुनाव लड़ा जाता है। आप जब जनता का काम नहीं कर पाओ, आपके पास कुछ नहीं है, आज आपको यूपी में अलग थलग कर दिया गया, साउथ में आपको कोई नहीं पूछ रहा है, तो आप अपने विपक्षी विचारधारा के जो अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ श्राप की बात, उनके बीमारी पर तंज कसने की बात ये करेंगे। देखिए केवल आपने एक व्यक्ति पर तंज नहीं कसा है, इस देश में हजारों लोग बीमार हैं, लाखों लोग बीमार है, इतना बड़ा देश है, आपने बीमारी और बीमार पे तंज कसा है। सोच के देखिएगा कि किस प्रकार की गिरी हुई राजनीति आप लोग कर रहे हैं। कुंवर दानिश अली, ये सब कुछ कर्नाटक की सरकार को लेकर हुआ जो बयान दिया गया, 2019 के चुनाव के अंदर क्या मर्यादाओं को ताक पे रख दिया जाएगा? अगर विरोधी बीमार भी है, ईश्वर न करे बीमारी तो किसी का घर पूछ के नहीं आती, पार्टी पूछ के नहीं आती, दल पूछ के नहीं आती, तो क्या हम उस बीमारी पर भी तंज कसेंगे? डू यू थिंक दैट इज फाइन? दैट इज द लेवल ऑफ पॉलिटिक्स वी वांट टू प्ले राइट नाउ इन दिस कंट्री? अमीश जी, जो कांग्रेस के नेता श्री बीके हरिप्रसाद ने कहा है, मैं और मेरी पार्टी ऐसे बयान से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखती है। श्री अमित शाह एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं। हमारे उनसे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, हमारे उनसे पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं। हम उनको जो है पॉलिटिक्स में आइडियोलॉजिकल लाइन पर खूब जो है खरा खोटी सुनाते हैं। मतलब एक बार डिबेट में हम और संबित पात्रा थे, तो इन्होंने हमारे पार्टी के अध्यक्ष के बारे में कुछ अपशब्द कहे, तो हमने इनको याद दिलाया, आईना दिखाया कि भाई आपके अध्यक्ष अमित शाह को तो देश की सर्वोच्च न्यायालय ने तड़ीपार किया था, वो तो तड़ीपार की कैटेगरी में है। देखिए वो पॉलिटिकल लड़ाई अलग है, लेकिन अगर कोई बीमार है तो उसके बारे में ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जहाँ तक ये कर्नाटक की सरकार की बात है, अब संबित पात्रा जी खुद मान गए, क्या बीजेपी में एक ही स्ट्रेटेजिस्ट है अमित शाह कि अगर वो बीमार हो जाएंगे तो इनकी स्ट्रेटेजी फेल हो जाएगी? ये बीमारी के पीछे अपना मुंह ना छुपाएं, क्योंकि कर्नाटक के मामले में जिस तरीके से ऑपरेशन कमला 2, ऑपरेशन लोटस 2 की तैयारी इन्होंने की थी और पिछले 5 दिन से इन्होंने अपने विधायकों को बंधक बना करके दिल्ली में रख रखा था, इन्होंने एक बार फिर मुंह की खाई है। क्योंकि मैंने कहा है कि कर्नाटक में, क्योंकि जब तक देवेगौड़ा जी के नेतृत्व में कुमारस्वामी की सरकार चल रही है कांग्रेस के साथ मिलकर के, ये कहीं कुछ और मतलब आप कह रहे हैं ये मजबूर सरकार अभी जारी रहेगी मजबूरी के अंदर, कुछ कर आप कहने की कोशिश कर रहे हैं ये मजबूर सरकार मजबूरी में जारी रहेगी, जिसमें मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं रो रहा था, मजबूरी सरकार मुझे मेरे को क्लर्क बना दिया है, सरकार है और 5 साल चलेगी, जिसमें मुख्यमंत्री कहते हैं कि आंसू बहाते हैं, वो कहते हैं मैं क्लर्क, मुझे क्लर्क बना दिया गया है। नहीं अमीश जी दानिश जी, यही तो देश का दुर्भाग्य है कि आप जैसे लोग झूठ का प्रचार करते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने गलत खबर छापी, जनसत्ता ने गलत खबर छापी, आप भी सही कह रहे हैं। नहीं, गलत खबर छापी सबने, आप गलत खबर छापी सबने, आप भी सही कह रहे हैं। अरे सर कैसी बातें करते दानिश जी आप? पे लिखा है आंसू सबने देखे, आंसू सबने देखे, बंद कमरे के अंदर मुझे क्लर्क बना दिया है, ये हर अखबार में खबर छपी, हर अखबार में खबर छपी, नहीं कहा वो जनसत्ता में खबर छपी, भेजिए नोटिस, कन्नड़ के अखबार देख लीजिए, पढ़ लीजिए, कन्नड़ के अखबार पढ़ लो आप। अब अच्छा आप दुष्प्रचार करते रहे, हम मैं दुष्प्रचार कर रहा हूं, आप लाइव दुष्प्रचार करें। अच्छा, प्रधानमंत्री जी लाइव आंसू बहाए, हम नोटिस भी भेजते रहे। आंसू बहाए, देश के माननीय प्रधानमंत्री ने झूठ बोला, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने बाकायदे ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे चैलेंज किया, बाकायदे चैलेंज किया मुख्यमंत्री ने कि प्रधानमंत्री जी आप झूठ मत बोलिए। आपने किसानों के कर्जे माफी पर भी ऐसे ही किया, झूठ बोला। थर्ड ग्रेड सिटीजन वाली बात भी झूठ थी, प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोला। कांग्रेस ने जेडीएस को थर्ड ग्रेड सिटीजन बना दिया है, ये भी बात झूठ थी। नहीं, कांग्रेस ने जेडीएस को थर्ड ग्रेड सिटीजन बना दिया, वो भी बात झूठ थी।
अरे भाई वो भी झूठ थी सर, मैं तो प्रधानमंत्री के बयान की बात कर रहा हूं। अच्छा, मैं तो अब इसकी बात कर रहा हूं। नहीं, थर्ड ग्रेड सिटीजन वाली बात झूठ थी। चलिए आपकी एक बात को मानता हूं थोड़ी देर के लिए। बहरहाल आप भी गलत बोल रहे हैं। आप अपने नेता को बचा रहे हैं, आपका काम है। आप अपनी कारस्तानी को छुपा रहे हैं, वो भी आपका काम है। लेकिन एक बात बताइए, आंसू झूठे थे क्या? कुमारा स्वामी के आंसू भी झूठे थे जो भरी सभा में निकले थे? मुझे क्या वो आंसू झूठे थे कि प्रधानमंत्री? क्या वो आंसू झूठे थे? क्या कुमारा स्वामी के आंसू झूठे थे? देखिए, कुमारा स्वामी रोए हंसे, वो उनका निजी मामला है, लेकिन ये देश हंसना और रोना नहीं चाहिए उस सरकार के साथ। प्रधानमंत्री जी ने क्या 2019 में भी यही रोने वाली सरकार देने के प्लान है आपका? प्रधानमंत्री जी ने क्या ये 2019 में भी मजबूर रोने वाली सरकार देने का प्लान है आपका? बताइए। 2019 में इतनी मजबूत सरकार आएगी, बीजेपी का सफाया होने जा रहा है, राज्यवार जो है विपक्ष का गठबंधन हो रहा है, और आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो 3 डिजिट के लिए तरस जाएगी। कि किस तरीके से बड़ी सीधी सी बात है, विपक्ष का ये घालमेल मोदी का खेल बिगाड़ देगा। संबित पात्रा, कर लो क्या करोगे, नरेंद्र मोदी को नहीं आने देंगे। मजबूर बने, मजबूत बने, कोई भी सरकार बने, रोए हंसे, थर्ड ग्रेड सिटीजन बने, लेकिन नहीं आने देंगे। कर लो क्या करोगे। देखिए, इस देश ने, देखिए अमीश भाई, इस देश ने सोने वाला प्रधानमंत्री भी देखा था और इस देश ने एक रोने वाला मुख्यमंत्री भी देखा है। ये मजबूरी का आलम होता है। और मैं चैलेंज करता हूं, आप वो वीडियो दिखाइए। मुझे वो गमछे का रंग भी याद है, लाल रंग का गमछा था, और उस लाल रंग के गमछे को पोंछते हुए अपने आंख में 3 बार वो रोने लगे, सिसकी देने लगे कि मैं जहर पी के जी रहा। अरे फिर ये देखिए, फिर चिल्लाया इन्होंने बीच में। ये सारे लोग बीच में क्यों चिल्लाते हैं अमीश भाई? हम तो सारा, अब मैं पूरा डिबेट में बोलता रहूंगा अमीश भाई। देखिए, संबित आपने 3.5 मिनट बोला, संबित पात्रा 1 मिनट नहीं बोले, 1 सेकंड भी नहीं बोले। ये सारे बदमाश चिल्लाते रहे, ये सारे बदमाश और बदतमीजी के साथ चिल्लाते हैं। ये बदतमीज लोग, इन बदतमीजों को बोलिए शांति से सुनेंगे दूसरों को। वो सब ये स्कूल में पढ़ने नहीं गए थे, उनकी बुनियाद तमीज नहीं सिखाया गया है स्कूल में। अरे आप बदतमीजी करना बंद करिए, सुन लीजिए पहले। हाँ, देखिए अमीश भाई, वो लाल रंग का गमछा ओढ़ करके जिस प्रकार से आपको तो ट्रेनिंग ही बदतमीजी की दी जाती है, फूट फूट के रो रहे हैं। आप तभी सिखाओगे पूरे देश को बर्बाद कर दिया 4 मिनट मैंने सुना इनको। आप इनको, चलो ये तू तड़ाक पे आ जाएंगे। आप अमीश भाई, आप कंट्रोल करो भाई। हम पढ़े लिखे लोग हैं, इस प्रकार के लोगों के साथ मत बैठाया करो अमीश भाई। क्या पढ़े लिखों की बात करेंगे? बीके हरित प्रसाद जो बात करते हैं, ऐसी तो अनपढ़ भी नहीं बात करते। पढ़े लिखे जाहिल हो। इस देश के अगर कोई अनपढ़ भी है वो भी ऐसी बात नहीं करता। जैसे बीके हरित प्रसाद ने बात करी, क्या हम पढ़े लिखों वाली बातें करेंगे? इस देश में हम पढ़े लिखों वाली बातें करेंगे? पढ़े लिखे हो, यहाँ पर हम पढ़े लिखों वाली डिबेट पे बात कर रहे हैं। मेरा निवेदन है, पब्लिक भी नहीं, दानिश भाई, पब्लिक भी नहीं पसंद करती। आप रिबट करिएगा, मैं आपको भरपूर मौका दूंगा। विपक्ष के सारे संबित पात्रा अकेले हैं, उनको 40 सेकंड दे दीजिए ना सुनने के लिए। सारे विपक्ष के हैं ना, संबित पात्रा अकेले हैं। कि देश के प्रधानमंत्री कौन से कॉलेज से डिग्री लाए थे? अच्छा ठीक है, जवाब सुन लीजिए ना, प्रधानमंत्री की डिग्री भी सुन लीजिए और भी बात सुन लीजिए, जवाब तो सुनिए। ठीक है, मुझे बॉडी डाउन करना पड़ेगा, मजबूरी है, मैं करना नहीं चाहता। देखिए आपका ब्रीफ होगा कि आपको ये सब कुछ करना है दानिश भाई, लेकिन मेरे व्यूअर्स का वो ब्रीफ नहीं है। ओके, संबित पात्रा मेक योर पॉइंट। 40 सेकंड है आपको मिलेंगे 40 सेकंड, मेक योर पॉइंट। अमीश भाई, मुझे 1 मिनट चाहिए और मैं देश की जनता को कह रहा हूं, आप इस डिबेट को देखिए। मैं शांति से 4-4 मिनट इन लोगों को सुनता हूं और इनकी बदतमीजी देखिए। ये 40 सेकंड मुझे सुनते नहीं। ये इसी प्रकार का देश चाहते हैं। ये कहीं डिसिप्लिन नहीं चाहते हैं, ये अनुशासन नहीं चाहते हैं, ये गाली गलौज करना चाहते हैं, ये किसी प्रकार से डेमोक्रेसी नहीं चाहते हैं, ये सब कुछ खिंडा देना चाहते हैं, बर्बाद कर देना चाहते हैं। ये इस प्रकार के लोग हैं। इन्होंने किसी प्रकार से इन्होंने किसी को याद दिलाने की जरूरत नहीं है। आप चुपचाप बैठिए और सुनिए। आप हमें मत सोचिए कि हम यहां पर चुपचाप बैठने आए हैं। आप लोगों को सबक सिखाने आए हैं, आप जैसे भ्रष्ट लोगों को, आप जैसे भ्रष्ट तंत्रों को। आप लोगों ने देश को बेचने का काम किया है। आप क्या दानिश अली, आपकी जो पार्टी है जो कम सीट लेकर आई थी, ये देश संवारने के लिए आई है, पैसा लूटने के लिए। ये एटीएम का मशीन खोल रखा है, बेचारे कन्नड़ लोगों को लूट लूट के। ये जो मां बेटे बेल पे बाहर है ना, इनके चरणों में आप लोग पैसा देते हैं। सुनिए, कोई ठीक नहीं सुनिए अमीश भाई, 5 लोग मेरे खिलाफ है, सुन लीजिए मेरे को 1 मिनट कहने दीजिए। उसने इस देश में ये लुटेरे हैं, लुटेरे।
इनको खरी खरी इन लुटेरों को खरी खरी सुनाना होगा। इन लुटेरों को छोड़ने से ना ये लुटेरे सोचते हैं कि हम चुपचाप जो इनको सुनते हैं ना हम डरे हुए हैं। दादागिरी आप लोग उसी काबिल है, आप लोगों को इसी तरह खरी खरी सुनाना चाहिए, चिल्लाते रहते दूसरों के बीच में। देखिए ठीक है, नवाब मलिक 30 सेकंड रिबट, नवाब मलिक 30 सेकंड रिबट टू संबित पात्रा। नवाब मलिक 30 सेकंड रिबट क्विकली। नहीं, मैं क्या जवाब दूं? मेरा उनसे कोई बात ही, आपने सवाल नहीं, मैं उनको क्या जवाब दे दूं? उनकी बात है, वो प्रचार कर रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा, चरण सिंह सापरा, कुंवर दानिश अली, मनोजीत मंडल, नवाब मलिक है, शुभराष्ट्रा भी इस दौर में मेरे साथ जुड़ गई हैं, उनका भी स्वागत है। नवाब मलिक साहब, मैं आपसे इस कार्यक्रम की इस दौर की शुरुआत करता हूं। बीके हरिप्रसाद ने जो बोला वो वाकई निंदनीय है, लेकिन क्या 2019 के चुनाव के अंदर मोदी को हटाने के लिए साम दाम दंड भेद यानी कुछ भी हो वो करा जाएगा? क्योंकि अब ममता बनर्जी भी सबको मिला रही हैं उधर। देखिए, आपकी बहस का जो मुद्दा आपने रखा है जी कि कांग्रेस अकेली पड़ी और विपक्ष का घालमेल, तो मुझे लगता है कांग्रेस अकेली पड़ी जब आप कहते हो तो पूरे देश में कोई गठबंधन बनेगा। हमने पहले से कहा है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के गठबंधन बनेंगे। अब कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र में एनसीपी है और छोटे दल हैं, कर्नाटक में जेडीएस है, तमिलनाडु में डीएमके है, बिहार में आरजेडी का गठबंधन है, कुशवाहा जी हैं, उसी तरह से झारखंड में अलग गठबंधन। तो 5-6 राज्यों में सबका मिशन एक है कि मोदी हटे, लेकिन इस पूरे गठबंधन का मिशन एक है, मोदी हटे। निश्चित रूप से विपक्ष का काम है सत्ताधारी पार्टी को सत्ता से बेदखल करना। कभी भी सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ विपक्ष वोट फॉर मोदी, वोट फॉर बीजेपी तो नहीं कहेगा ना। निश्चित रूप से सरकार की जो नाकामियां हैं उसको लेके विपक्ष अपने अपने राज्यों में जो भी गठबंधन बनेगा या सीधी लड़ाई में होंगे, तो निश्चित रूप से जो चुनाव होगा सत्ताधारी पार्टी के मैं उस लड़ाई के रूल आपसे समझ रहा हूं। उस लड़ाई में यह भी आता है कि अगर कोई बीमार हो तो यह बोला जाए कि तुम्हें श्राप लगेगा, तुम और बीमार हो, यह भी बोला जाता है। उस लड़ाई में यह भी आता है। वेमनस से इतना होना चाहिए। कन्नड़ भाषा तो मैं जरा सुनिए, मैं कन्नड़ भाषा तो समझता नहीं, लेकिन कन्नड़ भाषा इतनी खराब नहीं है, आप लोग कन्नड़ भाषा को ऐसा मत बोलिए। सुनिए ना, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए ना। किसी भी बीमार को शराब नहीं देना चाहिए, उसके स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए। शराब देना एक गलत बात है। दुश्मन भी हो तो बीमारी से मरे हम नहीं चाहते। हम सामने लड़ के कोई भी हो उससे लड़ना चाहिए। स्वास्थ्य हो दुश्मन, उसका अच्छा स्वास्थ्य हो तो निश्चित रूप से उसको लेके अगर कोई शराब देता है तो ये ठीक नहीं। संबित पात्रा कुछ रिबट करना चाहते हैं। संबित पात्रा, देखिए, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये बार बार कन्नड़ भाषा के पीछे क्यों छुपा जा रहा है? मसलन स्वाइन फ्लू को आप हिंदी में क्या कहेंगे? सुअरों की खांसी कहेंगे क्या? मतलब हम लोगों को क्या सोच रखा है आप लोगों ने? हम इतने कुछ भी नहीं समझ सकते हैं। दूसरी बात है, देखिए आप अभी हम जो एनसीपी के प्रवक्ता बैठे उन्होंने क्या कहा, हम नहीं चाहेंगे कि हमारा जो विपक्षी है वो बीमारी से मर जाए। आप इनके अंदर जो छिपे हुए घृणा को देखिए। मैं सिर्फ उस घृणा को कितना घृणा करते हैं ये मोदी जी से और अमित शाह से। क्यों घृणा करते हैं? मैं बताता हूं क्यों घृणा करते हैं। क्योंकि जब से मोदी और अमित शाह आए हैं ये भ्रष्टाचार नहीं कर पा रहे हैं, इनकी लूट की दुकान बंद हो गई है। जो करोड़ों खरबों इनकी फैक्ट्रियां चलती थी ना, रोज रात को जो 2 करोड़ 4 करोड़ ये कमाते थे, ये हो नहीं पा रहा है। ये जो आराम से जाके फॉरेन में चुनाव होते थे, होते रहेंगे चुनाव। मैं फॉरेन में टूर करके आ रहा हूं, ये फॉरेन में बैठ के आराम से छुट्टी मनाते थे बीच में लेट लेट के, वो सब कर नहीं पा रहे हैं। आपको क्या लगता है ये सड़कें बनाने के लिए, नए अस्पताल बनाने के लिए, गरीबों का भला करने के लिए मोदी जी को हटाना चाहते हैं? देश की जनता सुने और सावधान रहे। नवाब मलिक चरण सिंह साहब, होल्ड ऑन, कम टू यू। मनोजीत मंडल के पास मैं अभी तक नहीं गया। ओके नवाब मलिक, मेक योर पॉइंट। नहीं, आप अर्थात ले रहे हैं, मैंने ऐसा नहीं कहा। हमने कहा कि स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए, ये मेरे कहने का उद्देश्य था। अब भ्रष्ट आप कहते हैं, अभी आपने 2G स्पेक्ट्रम को लेकर शोर मचाया था। फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे आपने 70,000 करोड़ के स्पेक्ट्रम बांटे हैं, वो भी घोटाला है। आप काले धन को लेकर शोर मचा रहे थे। अजीत डोवाल जी के लड़के ने पिछले 1 साल में टैक्स हेवन कंट्री से जितना पैसा लाया जो 10 सालों में कभी नहीं आया था। तो चीज़ें हैं ना, आज छुपा लें, दूसरों पे आरोप लगाएं, तो जो पाप हुए हैं उसका तो कहीं ना कहीं गढ़ा फटेगा ना। आप शोर मचा रहे हो, आप राफेल को मानते नहीं। आप कहते हैं तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है। वो वहाँ पे जनरेशन 4 का हवाई जहाज फ्रांस ने खुद राफेल कंपनी से
570 करोड़ में खरीद लिया। ठीक है, तो आप जब मानते नहीं तो पाप का घड़ा तो है ही है ना। पर राफेल पे तो सुप्रीम कोर्ट की क्लीन चिट आने के बाद मुझे नहीं लगता कि अब कुछ इफेक्ट बचा है। लेकिन समझ पाता है, एक सेकंड शुभराष्ट्र और मनोजीत मंडल काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। अमिश भाई मुझे 10 सेकंड, नहीं 10 सेकंड में आपको 20 सेकंड दे दूंगा, आपको चरण सापड़ा को मैं 20 सेकंड दे दूंगा। लेकिन देखिए, दो पैनलिस्ट लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं। मनोजीत मंडल 2019 और शुभराष्ट्र मनोजीत मंडल 2019 के चुनाव के अंदर विपक्ष का घालमेल कहें या तालमेल कहें, ये मोदी का खेल बिगाड़ेगा और इसमें सब कुछ आता है। मैं बार बार इस बात को रख रहा हूं। ना देखिए, मैं डिबेट को सुन रहा था, लेकिन अमित शाह जी के बारे में जो भी कुछ कहा है हम बिल्कुल सहमत नहीं है। हम सब चाहते हैं वो ठीक हो जाइए, और सिर्फ अमित शाह जी नहीं है, अरुण जेटली जी भी बाहर गए हैं इलाज के लिए। वो लोग वापस आइए और अच्छा से एक बजट हम लोगों के लिए तैयार करिए। हम सबका शुभकामना है। ये सब होते रहते हैं पॉलिटिक्स में। और जहाँ तक कि मोदी हटाओ, ये तो आपका नैरेटिव है। आप बार बार एक ही तरफ से वो नैरेटिव को स्टीयर करके ले जाता हो, मोदी मोदी। नहीं, मैंने तो हम लोग का मकसद आज का कार्यक्रम का नाम तो है ही नहीं मोदी हटाओ। पूरा आज तो मोदी का हटाओ का नाम ही नहीं, आज तो है विपक्ष का तालमेल घालमेल, मोदी का बिगाड़ेगा खेल। नरेंद्र मोदी नहीं जीत पाएंगे, आज का तो टॉपिक ये है। आप भी मोदी पर लेके आते हैं, आप भी मोदी हटाओ पर लेके आते हैं। मोदी हटाओ कहाँ बोला? मोदी हटाओ मेरे कार्यक्रम का नाम ही नहीं है। आपके दिल में मोदी हटाओ है, जुबान पे भी बार बार आ जाता है। सुनने के लिए दिक्कत है। आप बहुत अच्छे भाषण देते हो ओ अमित जी। कभी कभी हमको लगता है कि अमित नहीं, अब अमित जी हो, अमिताभ बच्चन, अच्छा बहुत अच्छा भाषण देते हो, हम सबको पता है। कल भी बहुत अच्छा भाषण दिया, लेकिन मेरा तो थोड़ा बात सुनो यार। बोलिए मेरे को तो बोलने दो थोड़ा। सुनिए, हम लोगों का परसों को आप देखिए, काल भी बोला था 50 लाख लोगों का एक कंग्लोमरेशन हो रहा है यहाँ पर। पूरा इंडिया यहाँ पर आ रहा है, और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर पार्टी का नेतृत्व यहाँ पर होगे। ओमर अब्दुल्ला भी होगा, स्टालिन भी होगा, और कांग्रेस का स्टालिन बंगाल में वोट मांगेगा, कितना वोट मिलेगा दादा? कुछ नहीं होगा। स्टालिन अगर बंगाल में वोट मांगेगा तो कितना वोट मिलेगा? ओमर अब्दुल्ला अगर बंगाल में वोट मांगेगा तो कितना वोट मिलेगा दादा? बताइए ना। मैं तभी कह रहा हूं ना, ये तालमेल है, घालमेल है क्या ये? साहब आप देखते जाइए ना, आप देखिए ना, परसों को नहीं देखोगे क्या? जी। हम अगर इलेक्शन नहीं भी लड़ेंगे तब भी हमारे अंदर तालमेल होगा। ठीक है। जहां पर जो शक्तिशाली है वहां पर वो इलेक्शन लड़ेगा, और उसके बाद अगर कोई शक्तिशाली है तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हटा लेगा और खेल बिगाड़ देगा। ठीक है, ठीक है। दादा यू मेड योर पॉइंट, आई गेव यू 2 मिनट्स। दादा आई विल कम बैक टू यू आल्सो। दादा आई विल कम बैक टू यू आल्सो। शुभराष्ट्र रिस्पॉन्ड। होप सो। जी आपका जो सवाल है अमिश जी, ये घालमेल है या तालमेल है जी, तो मैं उसमें यही जवाब देना चाहती हूँ कि इनके जितने भी अलायंस पार्टनर्स हैं, आप उठा करके देख लीजिए। हम कर्नाटक से शुरू करते हैं। जिस पार्टी ने इस तरह की भद्दी बयानबाजी की, वहां पे जिनके साथ गठबंधन में बैठे हुए हैं कांग्रेस पार्टी के लोग, वही देखिए हर तीसरे दिन जाकर के टेलीविजन कैमरा के सामने रोकर कहते हैं कि ये तो अलायंस मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, डेवलपमेंट का काम मैं नहीं कर पा रहा हूं, मैं अपने मन से जी नहीं पा रहा हूं। मैं क्विकली चलता हूं शुभराष्ट्र के बाद। शुभराष्ट्र अपनी बात को कंप्लीट करिए। क्या आपको लगता है सियासतदान मर्यादा भी भूल रहे हैं 19 के चुनाव को देखते हुए? क्विकली जी। बट अमिश जी, मेरा ये मानना है कि सियासतदान पहली बार मर्यादा भूल रहे हैं ऐसा नहीं है। इन्होंने जब जब अपनी डेस्परेशन दिखाई है, इनको जब जब लगा है कि इनका जो पक्ष है वो कमज़ोर होता जा रहा है, इन्होंने सबसे पहले पर्सनल टिप्पणी करके मोदी जी पे या अमित शाह जी पे अपनी अपनी राजनीति चलाई है। और इस मामले में कितना बोला जाए और क्या क्या इंस्टेंसेस कोट किए जाए, मुझे लगता है कि कांग्रेस प्लस जो एक विपक्ष एक ऑल्टरनेटिव के रूप में तैयार हो सकती थी। मैं बार बार कहती हूं और मैं दोबारा अपने आप को रिपीट कर रही हूं, कोई कंस्ट्रक्टिव एजेंडा नहीं है। इनफैक्ट एनसीपी के प्रवक्ता नवाब मलिक जी ने बहुत ही साफ गोई से इस चीज को कहा कि मोदी को हटाने के अलावा इनके पास कोई एजेंडा ही नहीं है। तो देश की जनता को तो ये तय करना पड़ेगा ना अमित जी, कि आखिर दो राजनीतिक नैरेटिव्स में से एक के पास पॉजिटिव नैरेटिव है और दूसरे के पास उस पॉजिटिव नैरेटिव को काट देने वाला नैरेटिव है, तो किसको चुनना चाहिए? ठीक है। ओके, चरण सिंह सापड़ा रिस्पॉन्ड 40 सेकंड क्विकली। देखिए, ये पॉजिटिव नैरेटिव की बात करते हैं, लेकिन मैं इनको बता दूं कि मोदी जी के पास में झूठी सियासत ही उनकी विरासत है। उन्होंने पिछले 5 वर्षों में किया क्या?
नौजवानों को झूठ बोला, किसानों को झूठ बोला, दलितों को झूठ बोला, अकलियत को झूठ बोला, महिलाओं को झूठ बोला, व्यापारियों को झूठ बोला, किसी का कोई काम नहीं हुआ। इसीलिए जनता जो है वो आज परेशान है। इनका एक नारा निकला था अमीश जी, मैं आपको याद दिला दूं, सही नियत और सच्चा विकास, इस तरह का कोई नारा था कर्नाटका के चुनाव के समय, और कर्नाटका के चुनाव के बाद में वो नारा इनका खत्म हो गया क्योंकि जनता ने बता दिया कि इनकी खोटी नीयत और झूठा विकास है इनका। ये जनता ने उत्तर दे दिया तभी, और ये 5 राज्यों के चुनाव में ये 5-0 से जो हारे हैं। हाँ सर, आपका पॉजिटिव नैरेटिव दिख रहा है, स्वाइन फ्लू को सुअर का जुकाम, पॉजिटिव नैरेटिव आपका काफी दिख रहा है, स्वाइन फ्लू को सुअर का जुकाम बोलकर। ठीक है, कोई नहीं, ये बात करते हो, आज तक लोक आयुक्त को आपने अपॉइंट नहीं किया। अच्छा, चरण सिंह साहब, रुकना भी होता है ना चरण सिंह साहब, 40 सेकंड का मतलब है 50 सेकंड ले लो, अब नॉन स्टॉप बोलेंगे। देखिए आपके सामने सुभाषित्रा पहली बार बोल रही है डिबेट के अंदर, पहली बार बोली, 40 सेकंड 50 सेकंड बोली सिर्फ। ओके, ऑडियो डाउन। ओके सुभाषित्रा 40 सेकंड रिस्पॉन्ड, सुभाषित्रा 40 सेकंड साफगोई से और बहुत ही पेचीदगी से इस चीज को सामने रख दिया कि जो SC/ST बिल है वो दलितों के अगेंस्ट है, जबकि आपको मालूम होना चाहिए आमिश जी, और जो भी व्यक्ति ने उस बिल को पढ़ा होगा उसको मालूम होगा कि वो पूरी की पूरी तरह झूठ प्रायोजित किया गया था कांग्रेस की तरफ से। तो सांपला जी किस नैरेटिव की बात कर रहे हैं? ठीक है, और इन लोगों ने जब जब तमगा लगाया जी तब वो चीज इंटरनेशनल मनोजीत मंडल और नवाब मलिक और संबित पात्रा। ठीक है, एक सेकंड आपने बात रखा। देखिए चरण सिंह साहब, रुकना पड़ेगा आपको। मनोजीत मंडल, पॉजिटिव नैरेटिव क्या है? दीदी सबको इकट्ठा कर रही हैं, इकट्ठा करने के लिए कर रही हैं, पॉजिटिव नैरेटिव क्या है ये बताइए जी। देश से बड़ा पॉजिटिव नैरेटिव कोई है क्या? या श्राप वाला नैरेटिव क्या हो रहा है 4.5 सालों में देश में? एक पॉजिटिव काम दिखाई। हम बोला ना, सबसे धमाकेदार खतरनाक पॉलिसी काली बात किया, डिमोनेटाइजेशन। कितना लोगों का मौत हुआ? 120 से ऊपर। GST सबसे घटिया। सर अब अपना पॉजिटिव नैरेटिव बताइए। मैं नरेंद्र मोदी की कमियां निकालने के लिए नहीं बोल रहा, वो सुबह से शाम निकालते हैं। अपना पॉजिटिव नैरेटिव बताइए। देश पॉजिटिव नैरेटिव है। अरे देश में क्या करेंगे? पॉजिटिव नैरेटिव वो होता है, करना ही तो पॉजिटिव है। आप कोई नहीं देख रहा है क्या? CBI RBI सब खत्म हो गए हैं। ये तो नेगेटिव नैरेटिव है आपकी नजर में। ये पॉजिटिव नैरेटिव कैसे है? अरे देश को बचाना ही संबित पात्रा, देश को बचाएंगे, ये पॉजिटिव नैरेटिव है। ये घालमेल तालमेल मोदी को नहीं आने देगा। आप लोगों का भी गला दबा दिया जा रहा है। ठीक है, वॉइस आ रही है आपकी, वॉइस आ रही है आपकी। Throttled. You people, your voice is also being throttled by. No, my voice is as blunt as it can be on government or opposition. So don't worry, my friend. On मेरे लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आपको। Sir, don't worry. My voice is there. मेरी आवाज बुलंद है और रहेगी। संबित पात्रा, अरे आपका वॉइस होगा शायद, लेकिन आपके तरह गला दबाने के बाद भी ये इतना बोल रहे हैं। सोचिए जरा, पूरा खुला गला होता तो ये हमारा क्या करते। ठीक है, इनका वॉइस दबा दिया है। बताइए, ये डेंजर में है। ये नॉन स्टॉप कोई चुप ही नहीं हो रहा है, नॉन स्टॉप बोल रहे हैं। दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूं मनोजीत जी, एक बड़ा फेमस सेइंग था बंगाल के लिए, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। बंगाल जैसे इतने फॉरवर्ड लुकिंग राज्य को CPIM ने और उसके बाद ममता बनर्जी ने क्या डिस्ट्रॉय करके रख दिया है। आज मैं बंगाल को एड्रेस कर रहा हूं। जो राज्य अपने आप में कल्चर था, उसको इन लोगों ने डिस्ट्रॉय किया है। वो इस प्रकार का सपना हिंदुस्तान के लिए देख रहे हैं। क्या हो जाएगा? स्टालिन, ओमर अब्दुल्ला, ये सब लोग आ जाएंगे तो कलकत्ता में क्या हो जाएगा? क्या ममता बनर्जी स्टालिन को प्रधानमंत्री बना देगी? क्या स्टालिन ओमर अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री बना देंगे? क्या ओमर अब्दुल्ला राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना देंगे? सब आगे हाथ पकड़ेंगे और पीछे छुरी लेके एक दूसरे को मारने की कोशिश करेंगे। इतिहास गवाह है, गठबंधन की सरकारें चलती नहीं, कैलेंडर ईयर पार भी नहीं कर पाती, तो फिर अल्टरनेटिव कैसे होगा? आप कह रहे हैं गठबंधन की सरकार बनेगी। गठबंधन की सरकारें जिनको कांग्रेस का समर्थन रहा है वो हमेशा गिरती हैं, साल से पहले गिरती है, रिकॉर्ड है ये। ऐसी मजबूर सरकार के लिए ये सारी लड़ाई है। देखिए, क्या मजबूरी की लड़ाई? सरकार 10 साल पहले बनी थी। 10 साल पहले जब चुनाव हुआ था 2004 में, यूपीए की सरकार बनी, 10 साल तक चली। सभी जो गठबंधन में है लोग, वो गठबंधन में थे, कुछ लोगों ने बाहर से समर्थन दिया। तो हमें लगता है चिंता ना करें, बदलाव का पूरा मूड है लोगों का। मोदी सरकार की विफलता हमारे 10 साल से अगर तुलना की जाए तो परिस्थितियां बहुत अलग हैं। लोग परेशान हैं, नौजवान, व्यापारी, किसान, निश्चित रूप से।
शुक्रिया सर, समय फिलहाल की सीमा इतनी है, लेकिन आप तमाम लोगों ने भाग लिया। प्लेजर हैविंग यू ऑल, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मर्यादित होना चाहिए सब कुछ। लड़ाई लड़िए, कोई नहीं रोकता। आप प्यार की बात करते हैं तो उस पर टिकिए। आप किसी की बीमारी का मजाक उड़ाएंगे तो ये देश सब देखता है, सब जानता है, सब समझता है और जवाब भी देता है। ध्यान रखिए, जरूरी है कि आप मर्यादित रहें। नमस्कार, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।